ऐसा है ये आइटम जिसके लिए आपको चूल्हों पर जाकर थकने की या इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई झंझट नहीं है। लोग आपके घर के दरवाजे बजा बजा के आपको इसके ऑर्डर देकर जाएंगे। दिमाग को थकाने के बजाय आप अपने कारोबार को चमकाएं। यकीन माने आलू कितने मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं। ये है बहुत ही बढ़िया से आलू के पेटिस, इतनी सारी लेयर्स हैं और इतने क्रिस्पी बनते हैं कि खाने वाले ना आपके हाथ के दीवाने हो जाएंगे। यकीन माने आप आधे घंटे में ठीक ठाक पेटिस बनाकर अच्छा खासा पैसा घर बैठे ठंडी छांव में कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इन्हें हम बिना फ्राई किए ही तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने एक खुला सा बर्तन में सबसे पहले एक अंडा लेना है। उसमें आपने 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून दानेदार चीनी और 1 टीस्पून आपने इसमें दही डालकर इन चारों पांचों चीज़ों को अच्छी तरह फोक की मदद से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमें 150 ग्राम इस रेसिपी में घी चाहिए होगा। तो घी आपने इस तरह लेना है, उसे आपने मेल्ट नहीं करना है। जिस तरह पैकेट्स में डब्बों में घी आता है वैसा ही आपने लेना है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी का दानेदार आपने घी लेना है। उससे ये होगा कि हमारी चीज़ थोड़ी हेल्दी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून हमने घी बचा लिया है, बाकी सारा इसमें डाल दिया है। साथ में आपने एक साशे ले लेना है इंस्टेंट ईस्ट का। अब देखिए ये एक ऐसे पेटिस बनने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खस्ता लेयर्स के साथ बनेंगे, लेकिन इसमें हमने ईस्ट का क्यों इस्तेमाल किया है ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम ले लिया है मैदा। मैदे को पहले हम छान लेंगे। घर के अगर नॉर्मल से साइज़ के टी कप के हिसाब से आपने मैदा लेना है तो फिर 2.5 कप आप मैदा इस रेसिपी में इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने इसे बनाकर सेल करना है, यानी घर से सेल करना चाहते हैं, फिर आपने इस रेसिपी में मैदा ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं, घर के लिए बनाना चाहते हैं और मैदा आपके घर में पसंद नहीं किया जाता, तो आप इस रेसिपी को आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन मैदे और आटे में थोड़ा ये फ़र्क होगा कि मैदे से ये ज़्यादा खस्ता और ज़्यादा इसमें लेयर्स भी बनती हैं और ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। तो वो आप पर है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये है कि ये आटे से भी बन जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका एक डो बनाना है। इसमें हमने नीम गर्म पानी नहीं डालना, या इसमें आपने नॉर्मल जो नल का पानी होता है साफ़ सुथरा वो इस्तेमाल करना है। इसका डो हमें उस तरह का नहीं बनाना जैसे हम पिज़्ज़ा या शवारमा का डो बनाते हैं, उसे राइज होने के लिए रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसे सिर्फ आपने इस तरह से अच्छी तरह गूंदने के बाद इसके ऊपर बचा हुआ 1 से 1.5 चम्मच जो घी है वो अच्छी तरह लगा देना है। ऊपर से ढककर इसे तकरीबन आपने 20 मिनट छोड़ देना है ताकि ये आटा ज़रा सही हो जाए। तब तक हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आलू मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि पेटिस के अंदर ही जाकर पक जाएगा। इसके लिए हमें कुछ इसे एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने 3 मीडियम से साइज़ के बॉयल आलू ले लिए हैं। आलू अच्छी तरह आपने बॉयल करके थोड़ा सा रूम में रख के उसे ज़रा ठंडा करना है ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। उसके बाद उसे अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है। उसमें बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा कटिंग किया हुआ धनिया डाल दें। पाउडर मसालों में सिर्फ कोशिश करें इसमें कम ही आप मसालों का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर हाथों से ही मसालों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन हाफ टी-स्पून आपने इसमें हाफ टी-स्पून नमक, हाफ टी-स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी-स्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। इससे ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ इसे रखा है 20 मिनट के लिए, क्योंकि इसे हमने राइस नहीं करना। इसे इसी तरह 20 मिनट रखा ताकि ये थोड़ा सा ना आटा इसका सॉफ्ट हो जाए। बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। 1 चम्मच आपने घर से ले लेना है, छोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का। इस तरह के आपने इसमें से अलग-अलग पेड़े कर लेने। इस तरह आपको बहुत आसानी लगेगी और इसके छोटे छोटे साइज़ के हमें पेड़े तैयार करने हैं। बहुत छोटे छोटे से यहाँ पर पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसमें से पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले एक पेड़े पर आपने खुश्क मैदा लगाना है और इसे इस तरह से बेलन की मदद से आपने बेल लेना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप बनाएंगे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आपने मैदा एक जगह पे डस्ट करके उसके ऊपर आपने रोटियों को इकट्ठे करते जाना है और हर रोटी के ऊपर आपने अच्छा खासा भर भर के खुश्क मैदा ज़रूर लगाना है। खुश्क मैदे से होगा ये कि हमारी जो पेटिस की लेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। इससे ये कि हम इसमें घी नहीं लगाएंगे, घी हम इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। मैदा लगाएंगे क्योंकि मैदा लगाने से ही ये थोड़े खस्ता बनेंगे और कुरकुरे से बनेंगे।
यहाँ पर सारी रोटियों को इसी तरह हमने बेल लिया है। देखिए इतनी पतली आपने रोटी बेलनी है। छोटा सा पेड़ा था, छोटी छोटी रोटियाँ बेलनी है आपने, लेकिन ज़रा पतली रखिएगा। अब हर रोटी के ऊपर इस तरह से आपने आलू मसाला लगा लेना। हर रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगाने के साथ आपने हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर टीस्पून के हिसाब से आपने घी भी डालते जाना है, ताकि ये मसाला घी भी इसके अंदर रहेगा और ये खस्ता बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखी है, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा आलू मसाला लगा लिया और थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लेंगे। अच्छा, घी स्टार्ट में हमने जो 3 चम्मच बचा लिया था, उसके अलावा आपको सिर्फ 1 ही चम्मच लेना पड़ेगा घी, ज़्यादा घी नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्ट में हमने आटा गूंथते वक्त भी 3 चम्मच घी बचा लिया था। और इस तरह से आपने सारी रोटियों को इकट्ठा कर लेना है और हाथ से जितना हो सके हल्का हल्का सा आपने इसे फैलाना है। बस इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर हाथ से आप फैला सकते हैं तो भी ठीक है, वरना बेलन से हल्का हल्का आपने बड़े प्यार से इसे बेलना है, क्योंकि ये रोटी एक तो हमने पतली रखी थी, दूसरा इसके अंदर आलू की स्टफिंग की है, तो यहाँ पर इसमें क्रैक्स आ गए तो हमारे पेटीज सही नहीं बनेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से इसका रोल बनाना है जैसा हमने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। इंशाल्लाह आपके हाथ के बने हुए जो भी ये आलू पेटीज खाएंगे वो इंशाल्लाह इसे बार बार बनवाएंगे। और आप इस पेटीज को बनाकर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। बनने के बाद माशाल्लाह 3 से 4 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर देखें, आपने इस तरह से साइडों से थोड़े थोड़े हल्के हल्के से हमने कटिंग इसलिए की है ताकि पेटीज जो है ना वो इनकी खूबसूरती आए। दिखने में कितने छोटे छोटे हम इनकी कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब ये बनेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी लेयर्स और ये अपने साइज़ से काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे। तो यहाँ पर जिस डिश में हमने इसे बेक करना है उसमें आपने ऑयल हल्का सा लगाकर खुश्क मैदा डस्ट कर लेना है। इससे ये चिपकेंगे नहीं, आसानी हो जाएगी। और इसे बनाने के बाद आपने पूरा आधे से पौन घंटा इसके ऊपर कोई भी कपड़ा ढककर रूम में रख दीजिएगा। इसी तरह जब आधा पौन घंटा आप इसे रखेंगे इंशाल्लाह ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। अपने साइज़ से काफ़ी डबल हो गए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आपने अंडे की जर्दी लेनी है, अच्छी तरह उसे फेंट लेना है। उसमें सफ़ेदी नहीं डालनी, सफ़ेदी निकाल लीजिएगा, सिर्फ अंडे की जर्दी को फेंट कर इसके ऊपर लगाइएगा खूबसूरत कलर के लिए। घर के देगचियों में, पतीलों में आप इसे आराम से बेक कर सकते हैं और इसके बेक होने का जो टाइम है 30 से 40 मिनट लेते हैं। मीडियम लो आंच पर आपने इन्हें बेक करना है। और एक और बात भी आपके साथ हम शेयर करते हैं कि इन्हें जब आप बेक करेंगे तो बीच बीच में यानी 20 मिनट के बाद आपने चेक ज़रूर करना है, क्योंकि हो सकता है जल्दी भी कलर आ जाता है, बाजू का जल्दी पक जाता है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह। वीडियो में आपके सामने है कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। साइडों से भी इतने ज़बरदस्त भुने हुए पकते हैं क्योंकि इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको, तो एक लाइक कीजिएगा, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे पेटीज यहाँ पर बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।